नून लीग के सेनेटर आसफ करमानी कहते हैं कि मैंने खुद ओन चौधरी को वोट नहीं डाला। मुझे खुद हैरानी हुई कि ओन चौधरी इलेक्शन किस तरह जीत गया। आसफ करमानी कहते हैं कि हम बहुत सी सीटें हार गए, नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ। शाहिद हकान अब्बासी, जुबैर अहमद, चौधरी नसार और भी बहुत से लोग अब मजीद खुलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। जवेल लतीफ ने तो सीधे तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। कुछ होने वाला है। कप्तान का काम हो गया, कप्तान ने काम दिखा दिया। नवाज शरीफ ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया और शहबाज हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ का अदम एतमाद करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी हैरत अंगेज चीज है कि नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। नून लीग के सेनेटर आसफ करमानी कहते हैं कि मैंने खुद ओन चौधरी को वोट नहीं डाला। मुझे खुद हैरानी हुई कि ओन चौधरी इलेक्शन किस तरह जीत गया। आसफ करमानी कहते हैं कि हम बहुत सी सीटें हार गए, नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ। शाहिद हकान अब्बासी, जुबैर अहमद, चौधरी नसार और भी बहुत से लोग अब मजीद खुलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। जवेल लतीफ ने तो सीधे तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है और कुछ होने वाले की निशानी कुछ होती है और निशानी ये होती है कि बड़े मियाँ साहब जब कुछ होने वाला हो तो बड़े मियाँ साहब एक लाहौर लश्कर के साथ अपनी फैमिली के अफराद के साथ पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। नहीं तो कम से कम खुद बाहर जरूर चले जाते हैं ताकि उनके ऊपर उनकी ज़ात पर कोई ऐसी बात ना आए। आज मैं 3 खबरें हैं ऐसी जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इन 3 खबरों को गौर से सुनिएगा। बड़ी 3 खबरें हैं, अहम 3 खबरें हैं और इन अहम तरीन 3 खबरों में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। पहली खबर है काम हो गया, यानी कप्तान का काम हो गया। कप्तान ने काम दिखा दिया। कप्तान ने बिल्कुल बहुत सी चीजों को नंगा कर दिया, सामने ले आए और कप्तान ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। वो क्या ड्यूटी थी, किस तरह क्या हुआ, ये आपको बताएंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है और शहबाज हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ का अदम एतमाद करना इस बात को जाहिर कर रहा है कि वक्त थोड़ा है। तीसरी खबर आपको दे रहा हूं कि एक नई सियासी जमात फाइनल हो गई है और इस नई सियासी जमात का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक अगर किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। एक नई साजिश तैयार हो रही है, वो नई साजिश भी चंद दिन बाद दम तोड़ जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूं कि लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में एक बात कैदी नंबर 804 ना ही दुश्मन ना ही गद्दार, कैदी नंबर 804 करता है पाकिस्तान से प्यार। कैदी नंबर 804 ये वो फिक्रे हैं, ये वो नारे हैं जो इस वक्त छोटे बच्चों से लेकर बड़े अफराद तक हर शख्स की जुबान पर है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, खबर तो मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक मजे की बात बताऊं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त ईद के मौके पर बच्चों का सबसे फेवरेट लिबास, बच्चों का सबसे खूबसूरत लिबास, बच्चों का सबसे पसंदीदा लिबास क्या है? वो लिबास यह है कि कैदी नंबर 804 वाला, एक कैदियों वाला कुर्ता, नीचे शलवार और ऊपर कैदी नंबर 804 लिखवाया हुआ है। अंदाजा लगा ले, ये जो आप तस्वीर इस बच्चे की देख रहे हैं, इस बच्चे की उम्र देख लें और इस बच्चे की को पहने हुए कपड़े, उस पर लिखा हुआ कैदी नंबर 804।
तो आप जहन में रखें, यह बच्चा जब 12 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद वोटर बनेगा तो उस वक्त भी इसका वोट कैदी नंबर 804 के नजरिए को पड़ेगा। तो फिर जो बात इमरान खान कहता था कि मैं एक ऐसा नजरिया देकर जा रहा हूं, मैं एक ऐसी कौम की तश्कील कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसी कौम बनाना चाहता हूं जो कौम इस मुल्क में इंसाफ के लिए खड़ी हो, जो कौम इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए खड़ी हो, जो कौम इस मुल्क के अदारों की मजबूती के लिए खड़ी हो, जो कौम ऐसी कौम हो जिसके आगे पूरी दुनिया ये कहे कि वाकई अगर दुनिया में कोई कौम है, कोई मजबूत है तो वो पाकिस्तान के लोग हैं। कप्तान ने अपना काम दिखा दिया है। कप्तान ने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबके जहन को बना दिया है और उससे बढ़कर कप्तान ने कहा था ये सब इकट्ठे होंगे, फेल होंगे, और आज ये साबित हो गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, बदतरीन हालात में आलम यह हो चुका है कि अब वज़रा खुद गली मोहल्लों, बाजारों, चौकों, चौराहों में जाने से डरते हैं। नून लीग के एमपीए अब सरेआम ये बात कहते हैं कि हम तो डूब गए। ये आलम हो चुका है। कप्तान ने अपना काम दिखा दिया है। आपको पता है ये खबर बहुत से लोगों के इल्म होगी, लेकिन मैं आपको ये खबर पक्की दे रहा हूं, इलेक्शन के फौरी बाद इमरान खान को उसी रात कहा गया कि आप एक सियासी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। कप्तान ने इंकार कर दिया। कप्तान ने कहा आप मुझे मेरी सीटें दें, मेरी मर्जी की सीटें नहीं, जो मैं सीटें जीता हुआ हूं वो सीटें दे दें। हम हुकूमत भी बनाएंगे, अवाम को रिलीफ भी देंगे, बिजली की कीमत भी नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत भी नहीं बढ़ेगी, आटे की कीमत भी नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री भी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहें कि मैं किसी के ऐसी सियासी जमात के सहारे पे, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आप अपना खुद ही हुकूमत बनाए और हाल देख लेंगे। और कप्तान ने दिखा दिया, सब ने देख लिया कि नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दस्ते की नुमा हो चुकी है। कुछ चीजें सामने नहीं आई लेकिन आ जाएंगी। नवाज शरीफ जैसा शख्स जिसको इसलिए लाया गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की आखिरी उम्मीद था। आखिरी उम्मीद ने अपनी ही जमात के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है, यानी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है और वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम उस चीज को मैं नहीं मानता जिसमें अवाम को रिलीफ ना दिया जाए, जिसमें अवाम को रिलीफ ना मिले, और मुझे अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तार जारी हुए हैं। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले ये क्यों बोल गए कि वारंट गिरफ्तारी तो हसन और हुसैन नवाज के भी जारी हुए थे, लेकिन वो बरी हो गए। अली अमीन गंडापुर को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, जिसपे नाकामी होगी। एक और खबर दे दूं, एक नई सियासी जमात फाइनल हो गई है जिसमें नून लीग के तमाम बागी शामिल होंगे, और हो सकता है यह सियासी जमात आगे जाकर इसी सियासी जमात में बाऊजी भी शामिल हों और बाऊजी सियासी जमात की क़यादत करे, और फिर किसी जगह यह फिक्र आए कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। इजाजत दीजिए, अल्लाह।